आइए आज एक न्यू चैप्टर की ओर चढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। और यहां के बाद हम इसके बाद एक नया चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर हम लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? बेहतरीन चैप्टर लेकर आएंगे। मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हम लोग मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्र भिन्न बोलते हैं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा बउआ, मिक्स फ्रैक्शन पे चर्चा करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन नाम से क्या है? तो इसमें मिश्र भिन्न, मिक्स होगा किसके साथ में? तो फ्रैक्शन के साथ में। फ्रैक्शन भिन्न को बोला जाता है। जिससे मिक्स फ्रैक्शन कहने का मतलब हो गया जैसे 5/3/7। इसकी मान क्या है? तो इसको पूर्णांक मान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक मान बोलते हैं। ये पूरा पूरा है और इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? भिन्न मान बोलते हैं। आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये अच्छा प्रश्न होता है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सर इस पे क्या चर्चा हम लोग करेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो उसकी बात पहले बताते हैं। बच्चे सबसे पहले तो एक बात बताओगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो इसको सॉल्व किया जाता है 7×5 = 35 और 3 ये नीचे में गुना किया जाता है, ऊपर में जोड़ा जाता है। 7×5 = 35, 35×3 = 38, 38/7 होता है। ये चीजें हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो आप सॉल्व करने जानते ही हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में किस टाइप का प्रश्न बनता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में किस टाइप का प्रश्न बनता है उस पर अभी थोड़ी देर में हम तुरंत चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप आंसर भी आप दीजिएगा सारे बच्चे। और यहां पे आप समझना, इसमें बीच में प्लस का साइन होता है। साथियों, आप देखे होंगे इस टाइप का प्रश्न 9.3/9 गुना में 9। अब ये बताओगे, 3 छोड़ो, यहां पे कुछ और ले लो। अब इसकी मान कौन बच्चे सॉल्व करके बताओगे? जल्दी से, इसकी मान कौन बच्चे सॉल्व करके बताओगे? जल्दी से बताओ। बिल्कुल बउआ, बिल्कुल काम करेगा। 9th 10th में कॉमन पेपर 100% काम करेगा। 100% काम करेगा, परेशान नहीं होना है। कॉमन पेपर में जो पढ़ा रहे हैं मॉर्निंग में वो एकदम काम करेगा। यहां भी जो पढ़ाएंगे वो भी काम करेगा। कुछ चैप्टर आपको कॉमन पेपर में नहीं पढ़ना है, हम बता देंगे। जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप मत पढ़िएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सभी बच्चे का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। अंशिका राज का आया है, नैन्सी का आया है, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते होंगे? सर जी 9 × 9, 9 9 में 81, 81 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? 81 और 5 86/9 गुना में 9, 9 से 9 काटते होंगे, आंसर 86 आया। ये तो आप कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताओगे अगर आप ये करते हो, ध्यान से समझोगे, ये करके बताओ तो। सर ये तो आपने कर लिया, सिंपल है, ये कर लिए, लेकिन ये करके बताओ, इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो साथियों, हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे, कौन सा दिमाग इसमें लगाएंगे, कौन सा तरीका हमारा होना चाहिए जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में हम सॉल्व कर दे। तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं और इसी पे चर्चा करते हैं। अभी इसी पे चर्चा करते हैं। तो सर जी 9.5/9 गुना में 9। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से करने के लिए, ठीक है, बेहतरीन तरीका से करने के लिए हम लोगों ने एक दिमाग कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने का प्रयास करेंगे। क्या करने का प्रयास करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। आपने इसको इसमें गुना किया, इसको जोड़े, फिर काटने के बाद यहां पे चीजों को लिखा गया, आंसर 86 आया। हम कहना चाहते हैं कि सर जी बीच में तो प्लस होता है। बीच में अगर प्लस होता है, रियल लाइफ में याद रखो कि मैथ में जितना प्लस करोगे उतना ही आपको माइनस करना होगा।
जितना प्लस करोगे उतना ही माइनस करना होगा, जितना कर्ज लोगे उतना देना पड़ेगा। तो साथियों ये याद रखो, 5 प्लस किए तो 5 माइनस करेंगे। शुरुआत में हम प्लस करवाएंगे, उतना ही लास्ट में माइनस कर दोगे। कर दोगे आप? बोलो कर दोगे आप? एकदम बिल्कुल कर देना है। जितना प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे। बोलो जितना प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे एक बात आप मुझे बताओगे, बीच में यहां पे प्लस का साइन होता है, हम ये 5 में कितना जोड़े ताकि ये 9 के बराबर हो जाए, ऊपर नीचे बराबर हो जाए? सर इस 5 में 4 अगर जोड़ देते तो 9/9 होता है, कट कर 1 आएगा, 1 और 9 तो 10 हो जाएगा। देखो ये काटे तो 1, इसमें कितना जोड़े तो 4, याद रखना 4 ये कटेगा तो 9 1 10, 10 गुना 9 90 हो जाएगा। 90 में आपने कितना जोड़ा तो 4, तो 4 को अंतिम में फाइनल आंसर देते समय माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 86 हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना। अब जैसे ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना है, तो सर जी इसमें कितना जोड़े ताकि ऊपर में 99 बन जाए? सर जी 2 जोड़ेंगे, 97 है, 97 में 2 जोड़ेंगे तो 99, 99/99 कट कर 1 आएगा, और 99 में 1 जोड़ोगे तो 100 होगा, 100 गुना 99 तो क्या हो जाएगा? 99 100। आपने कितना जोड़ा? तो हमने 2 जोड़ा तो 2 को माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 9 8, ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। बोलिए बुआ कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओगे? कोई समस्या है तो बताओगे? सर जी नहीं समझ पाए, बहुत बच्चे के कहना है सर जी नहीं समझ पाए हैं, तो सुनने के प्रयास करोगे। कैसे समझना है उसकी चर्चा करते हैं, कैसे समझना है उसकी चर्चा करते हैं, इसको सब समाप्त करते हैं। देखो कल से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जब भी एक बार और बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, नहीं समझ में आया सर, ठीक है बच्चे हम बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे मालूम है आप लोगों को समझ में अभी नहीं आया होगा, ये बात मुझे मालूम है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्लास से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये एक चैप्टर का ही भाग है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी एक चैप्टर के ही भाग है। सुनोगे सभी बच्चे का आंसर तो इससे पहले आ रहा था, लेकिन जब तरीका न्यू किए तो सभी बच्चे बोले सर समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बच्चे, समझाने का हम प्रयास करते हैं। ये राइट साइड होता है, आपका भी जो राइट है मेरा भी वही राइट है। राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा समझना है। तो सर जी जो हमारा इस क्वेश्चन पैटर्न यही रहेगा। पैटर्न डिफिकल्ट अगर हुआ, पैटर्न अगर डिफिकल्ट हुआ तो हम आपको जो है बताएंगे कहां पे, तो सर जी दूसरा पैटर्न अगर आएगा तो सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर का नाम है, वहां पे हम आपको समझाएंगे कि इस पैटर्न का क्वेश्चन किस किस तरीका से हम करेंगे। ठीक है, तो समझने की प्रयास करना है, ध्यान से समझिएगा बच्चे। अब यहां पे क्या है कि राइट साइड में कितने जो भी चीजें लिखा रहेगा, जरूरी नहीं कि 9 ही रहे, जो भी चीजें लिखा रहेगा उसको लिख देना है। और ये साइड में इधर देखोगे यहां कितने टाइम्स 9 है, तो सर 1 टाइम्स 9 है, जितने टाइम्स 9 रहेगा उतना 0। तो सर 1 टाइम्स 9 है तो 1 0 दिए। और आप देखोगे 9 जो है, अब ये 9 5 सुनोगे, ये दोनों में कितने का कमी है, तो सर जी ये 5 9 से कितना कम है, तो 4 कम है। ये 5 बताओगे, 5 9 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 इसमें से कम कर देना है। आंसर हो जाएगा 86। आंसर क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। फिर से समझो, इधर जो भी संख्या लिखा रहेगा इसको उतार लेना है, 99। अब क्या करना है, इधर कितने 9 से, तो 2 9 से, तो 00। ई इससे देखो कितना कम है, तो सर जी ई नीचे से ऊपर कितना कम है, सर जी तो 2 कम है, तो 2 और कम कर दो। आंसर हो गया 8 9 8 9। ये हमारा आंसर हुआ। अब बताइए बच्चे समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? एक बार बता दो जल्दी से, फिर से एक बार बताओ, आया समझ में या नहीं आया? एक क्वेश्चन आपके लिए है। ये बताओगे?
जल्दी से इसका आंसर बताओगे? नहीं सर जी, नहीं सर जी, बिल्कुल आ जाएगा, ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन का देखते कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। इस क्वेश्चन का कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं? जल्दी से एक बार बताओगे, इस क्वेश्चन का कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं? सुनिए, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा देखना है बच्चे। इधर कितना नाइन्स है तो इसको उतार दीजिए। जो भी संख्या रहेगा इधर देखो कितना, कितने टाइम्स 9 है, 1 2 3, तो 3 गो जीरो, 1 2 3 गो जीरो। इससे कितना कम है? सर जी 4 कम है, तो 4 और कम कर दो, तो 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, ये दोनों 9 हो जाएगा, और यहां पे 899, ये हमारा आंसर हुआ। अब सभी बच्चे का आंसर आने लगा। अभिराज का गलत है, डायमंड का सही है, जया भारती का भी सही है, प्रिया आपका गलत है, राधा का सही है, नैन्सी का भी सही है, बहुत बढ़िया। बोलिए बुआ, कोई दिक्कत है इसमें? देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से समझने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते कितने बच्चे इसका आंसर सही सही दे पाते हैं। जल्दी से एक बार इसका आंसर आप देने की प्रयास करोगे? जल्दी से साथियों, जल्दी से इसका आंसर देंगे। सबसे पहला नैन्सी का आया है। चलिए और देखते हैं कितने बच्चे का आ रहा है। देख रहे हैं। और बबुआ लोग, बबुआ राधा का आया है, ठीक है। सपना का आया है, रिया का आया है, प्रिया का आया है, डायमंड का तो बहुत ज्यादा आ गया है जी। योगेंद्र का आया है, रमेश का। ये रमेश भाई साहब तो क्या लिख के भेजे हो? नमित, जया, निन्स का फिर से। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे का गलत भी आया है, इसमें हम देख पा रहे थे। तो हम क्या बोले, इधर जो भी संख्या रहे आप इसको सेम टू सेम उतार लीजिए। अभी थोड़ी देर में आपको मजा आने वाला है, उतार लिए। और इधर जितने टाइम्स 9 है तो 1 2 3 4 टाइम्स, तो 4 0। और ये इससे कितना कम है? सर जी 2 कम है, तो 2 कम कर दीजिए, ये 8 होगा। 9 9, ये 9 9 9, और यहां से एक गया था तो ये 8 बचा, ये 9। अरे माइनस करने आता है भाई साहब या नहीं आता है? या इसमें भी परेशानी है? माइनस करने आता है ना? नमस्ते नमस्ते सर जी। पांडे जी कहाँ थे आप? हैं? बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था।
चलिए एक और बताएंगे आप, फिर हम इसमें लेवल बढ़ाएंगे। पहले सीख जाओ, पहले आप सीख जाओ, उसके बाद हम लेवल बढ़ाने के प्रयास करेंगे। देखते कितने बच्चे लोग इसका आंसर देते हैं। अतुल पूछ रहे क्लास कब तक कंटिन्यू रहेगा? क्लास कंटिन्यू 10 बजे तक रहेगा। जब चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉपर तरीका से 10 बजे तक, 10 से और ज्यादा भी हो सकता है। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से बबुआ। नैन्सी का आया है, ठीक है। सपना का, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कल भी थोड़ा सा परेशानी में थे। पांडे जी आपका गलत है। अभी का आया है, पांडे जी गलत है, बार बार एक ही आंसर को आप रिपीट कर रहे हैं। योगेंद्र का आया है, जया का आया है। बिल्कुल आइए कल ऑफलाइन क्लासेस में। कल 3 बजे से, ये सॉरी 12 से 3, 3 घंटे का आपका ऑफलाइन क्लास है। प्रिया का आया है, ठीक है बुआ, ध्यान दीजिएगा। एक बात आप मुझे बताने की प्रयास करोगे, इधर जो भी संख्या लिखा रहेगा आप लिख लो, कोई दिक्कत। इधर कितने टाइम्स 9 है? 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4। इससे देखो कितना कम है, तो 2 कम है, 2 माइनस हुआ है, 8 हो जाएगा। 999, 899। सभी बच्चे का आया है, देख लो एक बार मिला लो। चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक पहले और आपको दे देते हैं, और आपको देते हैं। चलो इसको बना के बताओ, जल्दी से बनाओ लास्ट। रमेश भाई साहब आपको घटाने नहीं आ रहा है, आप घटा कर आंसर दीजिए। सर जी जो भी संख्या इस और है, इसको सबसे पहले लिखने की प्रयास कीजिए। और कितने 9 से? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इससे कितना कम है? तो सर 4 कम है, 4 माइनस किए 6, ये 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये भी गौर कर सकते हैं सबसे पहले किन बच्चे का आंसर आता है और कौन बच्चे कितना एक्टिव है। एक्टिव रहना होगा। बहुत कम बच्चे एक्टिव है, बहुत लेट से देने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा फास्ट ही देना है, ठीक है। अभी अभी फिलहाल में हम देख पा रहे हैं, जहां तक सबसे पहले नैन्सी का आ रहा है, अभी का आया है, फिर पांडे जी का आया, फिर सपना का आया, फिर डायमंड का आया है, प्रिया का आया है, योगेंद्र का आया है, राधा का आया है, बुलबुल का आया है। हाँ हाँ आप ही का आया है बउआ पहले।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं, ध्यान से समझोगे। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप देखेंगे एक बार। मुझे अब इसकी आंसर चाहिए, मुझे अब इसकी आंसर चाहिए बच्चे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, कोई बात नहीं है पांडे जी, तबीयत खराब हो गया, थोड़ा सा केयर के, अभी सभी बच्चे का तबीयत खराब हो रहा है, ठीक है, हमारी भी तबीयत सही नहीं है, फिर भी क्लास को ले रहे हैं, आप अपने आप ध्यान रखिए, ठीक है। यहां तो पटना में कोई ध्यान रखने वाले भी नहीं होंगे, घर पे रहते तो मम्मी सबसे ज्यादा केयर करती है, तो खुद का जो है खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए बच्चे, इस क्वेश्चन का और इजी आंसर होता है। अब ये जो चीजें हैं इसको हम क्या बोले, इस साइड जो भी चीजें है इसको उतार लिया जाए। कितने नाइन्स है, तो 3 टाइम्स नाइन्स, 1 2 3, यही हमारा अब आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा आंसर। सर घटाना भूल गए, एक घटाना भूले नहीं, क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, हमारा बताने का तरीका और इजी हो जाएगा। ये बातें हम आपको बताए थे, क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, हम और इजी में आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जितना लेवल करेगा उतना इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो साथियों सबसे पहले समझेंगे सर डायरेक्ट ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा होने के लिए मैं आपको एक सबसे पहले बेसिक मेथड बताता हूं। बेसिक में ये 1/8 प्लस में ये हो जाएगा 999, ये प्लस है, आप इसको लिख सकते हैं कि 72/72 और माइनस में 1/72। बोलो बीच में प्लस का साइन होता, हम पहले ही बता चुके थे। क्या 72 में से 1 जाएगा तो 71, और नीचे में तो एलसीएम 72 ही होगा, ये 71/72 ही है। इसको केवल जो है हम अलग अलग करके लिख दिए, थोड़ा स्मार्ट तरीका इसमें लगा दिए। ये 72 से 72 कटेगा एक बार में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 1/8, प्लस में ये क्या होगा 999 में 1 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा सर जी 1000 हो जाएगा, माइनस में 1/72 गुना में 9। साथियों ये ब्रैकेट के बाहर है, एक बार इसमें गुना होगा एक बार इसमें गुना होगा, तो बताओगे ये 1/8 प्लस में इसमें गुना होगा तो ये 9000 हो जाएगा, और इसमें गुना होगा तो ये कटेगा माइनस में 1/8। देखो माइनस में 1/8 प्लस में 1/8 कट गया, तो आंसर कितना आया 9000। एक बार इसको उतार लीजिए, एक बार इसको उतार लीजिए। अच्छा बिल्कुल मोटिवेशन हम आपको देंगे। क्या समझे, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे, बेसिक ये आपका हुआ, आप देखना क्या है, तो देखना यही है कि 99 दिख रहा है और प्लस में 71/72 है, गुना में 9 है, तो इधर जो भी संख्या रहेगा इसको उतार लेना है। कितने 9 है 1 2 3, तो 3 0 लगा देना आंसर। क्यों, इससे इसको मन मन में काट कर देखना, 8 जो यहां पे चीजें दिया गया है वही चीजें यहां पे काटने के बाद आएगा, मन मन में काटना, तो सर 1/8 1/8, तो यही 1/8 इसको जो है समतुलित कर, तुलना में ये बैलेंस करने के लिए 1/8 दिया गया है, जो कि घटाने की जरूरत यहां पे नहीं है। इस पे जो है क्या होता है ध्यान समझना है, इसमें घटाने की जरूरत नहीं है, यहां से मन से काट कर देखोगे 8 आया, इधर भी 8 है, बैलेंस कर देगा, और बैलेंस कर देगा तो घटाने की जरूरत नहीं है। इस पे हम और क्वेश्चन देते हैं, आप बनाओगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते, जल्दी से बनाओगे एक बार। कितने बच्चे इसको बना पाते, जल्दी से बनाओगे।
एक ये हो गया, एक और देते हैं। जल्दी से बनाएंगे बुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आना स्टार्ट हो गया। सभी बच्चे का आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत अच्छा बुआ। समझोगे, ये जो भी संख्या है इसको क्या करना है, इसको उतार देना है। 5 का 5 इधर गिनोगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये मन से मन काटे, हम काट कर देखे तो 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, ये बैलेंस इसको कर देगा। बैलेंस करने के बाद इसमें कुछ नहीं घटाना है, सीधा 5 पे 4 जीरो आंसर होगा, पहला का आंसर होगा। और इसकी आंसर क्या होगा, हम देख रहे हैं इससे इसको कट रहा है, 5 आ रहा है, इधर भी 5 है, बैलेंस कर देगा। बस इसमें जो भी संख्या इसको उतार लिए, 1 2 3 है, तो 3 जीरो बैठा देंगे, हमारा ये आंसर हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। आप एक बार जरूर देखोगे इसको गूगल पे सर्च करके, देखना ये क्वेश्चन कहां का पूछा हुआ प्रश्न है और कितने लॉन्ग में बनाया गया है, ठीक है। तो पैटर्न पकड़ने के लिए आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। चलिए इसकी आंसर बताओगे जल्दी से बुआ, इसके आंसर जल्दी से बताओगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। अब बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांडे जी का भी आया, नैन्सी का भी आया, अभी का भी आया है, अंशिका का भी आ रहा है, प्रिया का भी आ रहा है, राधा का भी आ रहा है, फिर से पांडे जी का आ गया है, अतुल का भी आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सभी में। जया का भी आया है, सपना का भी आया है, विराट का भी आया है, बुलबुल का आया है, कुसुम का आया है, ज्योति का आया है, रमेश। ये रमेश तू क्या लिख के भेजता है भाई, है? देखिए आपको एक बात केवल पता करना है कि ये इससे कितने बार कट रहा है। तो देखोगे तो अगर सही से देखोगे तो 9 बार कट रहा है और 1/9 यहां पे दिया गया है, ये तय है। तो सीधा सीधा इसको उतारना है, देख लोगे कितना, तो 1 2 3, बस 3 9 है तो 3 जीरो हमारा आंसर हुआ, ठीक है। बउआ नेक्स्ट क्लास आने की सोमवार से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बच्चे आज तो मेरा तबीयत सही नहीं है, ठीक है, ठंड के कारण मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, अंदर से जो है अच्छा फील नहीं हो रहा है। कल तो एक तो क्लासेस अचानक जो है सडनली बंद हो गया जो है, तो सोचे कि आज भी अगर बंद रहेगा तो फिर दिक्कत होगी जो है। तो सोमवार से आपका एक बेहतर चैप्टर के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे और आप वहां से कंटिन्यू रहना। यहाँ तो ये तो अभी बेसिक चल रहा था, मैन मुख्य रूप से सोमवार से क्लासेस चलेगा। थैंक यू अतुल। अब लग रहा है कुछ मैथ में आ रहा है, आप सोमवार से
बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ आने लगेगा। थोड़ा ठंड ज्यादा है, आप लोग भी बच कर रहिए, ठीक है। जहां भी है थोड़ा सा बच कर रहिए, बाहर थोड़ा कम निकलिए। 2-3 दिन के बाद फिर आप निकल सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन में थोड़ा ठंड जो है कम हो जाएगा जो है। अब बताओगे, कोई दिक्कत है? आज की सवाल यहीं पे समाप्त किया जाता है। सारे बच्चे जल्दी से बताओगे? जी जी जी, प्रणाम, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी जॉब लीजिए। चलिए विदा लेते हैं आपसे। क्लास चलेगा कल, क्लास चलेगा, ऑफलाइन क्लास कल चलेगा। जाते जाते कुछ मोटिवेट कर दीजिए सर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बुआ। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट बुआ। अभी हम खुद डिमोटिवेट है ठीक है। अब कल से जो है नेक्स्ट क्लास से हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अभी हमारे दिमाग में वैसा कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है। वो दिमाग में चलता है, उसके बाद ही हम आपको मोटिवेट कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू बुआ।